आज हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूलाज पढ़ने वाले हैं। तो सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूलाज, इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन डायरेक्टली पुट देम इनटू द क्वेश्चंस एंड गेट द डायरेक्ट आंसर। सबसे पहले जो फॉर्मूला है, हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx क्या होता है। यहाँ पर x एक वेरिएबल है, n इसकी पावर है वेरिएबल की, एंड dx इज़ दैट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर डूइंग इंटीग्रेशन। सो हम लोगों को मालूम है कि इसका फॉर्मूला है x रेज़ टू पावर n प्लस वन, डिनोमिनेटर में भी n प्लस वन, और कंडीशन ये है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि अगर n माइनस वन के इक्वल हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है, तो हमें स्पेशल क्या सीखना है इसके अंदर से। स्पेशल हमें ये सीखना है कि अगर इसके पास में ये वेरिएबल जो आपके पास में x रेज़ टू पावर n है ये चेंज हो जाए और आपको दूसरा वेरिएबल मिल जाए, जो कि मैं सेकंड फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज़ टू पावर n dx दिया हुआ हो, जहाँ a और b कुछ कांस्टेंट्स हैं और x वेरिएबल है। तो अब इस फॉर्मूले को आप इस वाले फॉर्मूले के साथ में मैच करके देखें तो वेरिएबल जो है उसकी पावर n है, तो वेरिएबल की पावर n प्लस वन होगी। बट यहाँ पे वेरिएबल एक मिक्स्ड फॉर्म में है, तो हमें लिखना पड़ेगा ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n प्लस वन अपॉन, अब n प्लस वन है जो पावर है वो नीचे भी आएगी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा n प्लस वन। लेकिन जो वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट है उसको आपको वन अपॉन मल्टीपल में लिखना पड़ेगा, डिवाइड में लिखना पड़ेगा। कंडीशन यहाँ पे भी सेम रहेगी, n मस्ट नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको इसको सीखने के लिए एक चीज़ जो आप ढंग से देख सकते हैं वो ये है कि अगर यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आप इस पोर्शन का, सिर्फ इस पोर्शन का ax प्लस बी रेज़ टू पावर n प्लस वन का डिफरेंशियल करते हैं तो आपको क्या मिलता है। डिफरेंशियल मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हमको पता है ax प्लस बी रेज़ टू पावर n प्लस वन का, मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ यहाँ पे। हमको पता है कि अगर डिफरेंशियल करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, तो वो होता है n यानी पावर आगे आ जाती है x रेज़ टू पावर n माइनस वन होता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर मैं इस कंबाइंड फॉर्मूले का, कंबाइंड फॉर्म का डिफरेंशियल करूँगा तो पावर आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा n प्लस वन हो जाएगा। और जो वेरिएबल है, अब वेरिएबल कंबाइंड फॉर्म में है तो वेरिएबल बचेगा ax प्लस बी रेज़ टू पावर n प्लस वन माइनस वन, तो वो आपके पास में क्या बचेगा n। तो अगर आप देखें तो ये जो नीचे वाला n प्लस वन है ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन जो आपके पास में ax प्लस बी के पावर n के बाद में जो ये वन अपॉन ए आया था, तो हमको मालूम है कि ये कहाँ गया। अब बात आती है कि ये किस लिए लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो जो भी आपके वेरिएबल के साथ में मल्टीपल होता है वो वापस से मल्टीप्लाई होकर पीछे आता है, तो वो ए बन गया। तो ये नीचे वाला ए इस ए को कैंसिल आउट करेगा और इसलिए हमारे इंटीग्रल के फॉर्मूले में यहाँ पर ए आता है। ठीक है। अब थर्ड वाला फॉर्मूला जो है वो सिंपल फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स, आप सब जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा स्पेशल फंक्शन है क्योंकि इसका इंटीग्रल कभी चेंज ही नहीं होता है। ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी सबके पीछे बट हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इसलिए प्लस सी लिख नहीं रहे हैं। फॉर्मूला के टाइम पे प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम इंटीग्रल करेंगे तब हमको प्लस सी लगाना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे प्लस सी लिख देते हैं। तो अब हम यूज़ करते हैं जो इसका एडवांस्ड फॉर्मूला है, वो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज आपको लिखना है ई रेज़ टू पावर, अब आपके पास में वेरिएबल सिर्फ एक्स था, तब हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूज़ करेंगे। कॉम्प्लेक्स का मीन्स यहाँ पे आयोटा से नहीं है, कॉम्प्लेक्स मीन्स तो थोड़ा सा उलझा हुआ है। डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास में, या जैसे यहाँ पर e की पावर ax प्लस बी है और यहाँ पे सेम फंक्शन है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा e रेज़ टू पावर ax प्लस बी, जो कि आपके पास में सेम ही रहेगा। लेकिन जो अभी मैंने बताया था कि जो वेरिएबल है उसका जो मल्टीपल है, जो कोफिशिएंट बोलते हैं, वो नीचे आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा वन अपॉन ए ई रेज़ टू पावर ax प्लस बी बनेगा। इसी तरह से जैसे आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला नंबर 5 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। फॉर्मूला में आपको मालूम है कि अगर साइन x का होता है इंटीग्रेशन, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, साइन x dx का आपको पता है इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस x, पता है। लेकिन अगर हमारे पास में वही ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स टाइप का इंटीग्रल आ जाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी, और इसके पास में इसका इंटीग्रल करना हो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, जैसा साइन फंक्शन की वजह से कॉस की जगह कॉस रह जाएगा। जो वेरिएबल पहले यहाँ पे x था उसकी जगह आपके पास में वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये ax प्लस बी हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ax प्लस बी। लेकिन जो इस वेरिएबल का ये कोफिशिएंट है ये कहाँ पर आ जाएगा, नीचे, जो बन जाएगा a। ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आपका, अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का करना हो dx, तो ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x, और
माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो 1 है, ये 1 तो एक स्टैंडर्ड कोफिशिएंट है जिसको हम किसी भी कोफिशिएंट या फिर किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 बोल सकते हैं। बिकॉज हमको मालूम होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि ए रेस टू पावर 0 तो ये भी 1 हो जाएगा, बी रेस टू पावर 0 तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता तो मैं इसको कैसे लिखता, जैसे मैं इसको 8th फॉर्म में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। तो इसका क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो जो साइन इनवर्स है वो तो इसका ऑपरेटर है, तो बन गया आपके पास में साइन इनवर्स। जो वेरिएबल था एक्स, तो उसकी जगह आपके पास में वेरिएबल तो एक्स ही रहेगा क्योंकि ए तो वेरिएबल है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक्स अपॉन वेरिएबल जो था उसके साथ में मल्टीपल में कौन था, मल्टीपल में यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन इसके साथ में जो नेगेटिव साइन से पहले है वो इसके डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा, तो ये ए। तो इसी प्रकार मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स के डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसको हम लिखते नहीं है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, या फिर डायरेक्टली क्या लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही एक फॉर्मूला है जो आपको दिखाता हूँ अभी। अगर हमारे पास में यहाँ पे लिखा जाए 9th फॉर्मूले में इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूलेज में से एक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सब लोग जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, जो भी अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, या नहीं भी लिखना चाहें। लेकिन अगर यहाँ पे इसी का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ये आ जाए, अगर आपको दिया गया हो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया गया हो, तो क्या करना है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन क्योंकि जब हम डिफरेंशियल को समझ चुके हैं तो हमको मालूम है कि जब tan का डिफरेंशियल कर रहे होते हैं तो उसके पास में मल्टीपल में एक फैक्टर और आता है, वो होता है ए। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या बना देंगे यहाँ से 1 अपॉन ए, जो कि साइन में नहीं आता है। इसी प्रकार से अगर हम सेक इनवर्स की बात करना चाहें तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ 11th पार्ट के अंदर। जैसे मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये जो -1 वाले, सॉरी ये डी एक्स हट जाएगा यहाँ से, ये जो एक्स स्क्वायर वाले हैं ये सारे के सारे -1 वाले हैं, या फिर जो सिंपल 1 वाले हैं, 1 प्लस वाले हैं। जैसे मैंने ये हाईलाइट से दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ये -1 वाला है, या फिर ये जो ये 1 वाला है, और ये जो यहाँ पे ऊपर 1 वाला है, ये सब के सब लोग जो हैं ये स्टैंडर्ड पार्ट है। तो अगर इसकी जगह ए आ जाए, बी आ जाए, तो उसको कैसे करना, तो ये भी स्टैंडर्ड हो गया। तो इसका सीधा सा आंसर होता है आपके पास में सेक इनवर्स एक्स, या फिर माइनस का कोसेक ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स होता है। अगर इसी की जगह अब आपके पास में यहाँ पर आ जाए 12th पार्ट में डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लो, चाहे इसको भी यहाँ भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वो हमको पता ही होता है एंगल कैसे लिखे जाते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में जैसे हाइपरबोलिक के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके पास में अभी कोर्स में नहीं है, तो उनको हम लोग छोड़ देते हैं। हालांकि हाइपरबोलिक के कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो बड़े सिंपल से होते हैं, खैर उनको अगर छोड़ दिया जाए तो आपके पास में जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिनका आप लोगों को इंटीग्रल ध्यान रखना है, वो ये आपके पास में है। 13th में मैं लिख देता हूँ, जैसे सेक एक्स का लिखा हम लोगों ने, ठीक है। सेक एक्स डी एक्स का कोई डायरेक्ट नहीं होता है, जैसे सेक डायरेक्ट किसी में कॉसेक में बदल जाए या कॉस में बदल जाए, ऐसे नहीं होता है। और यहाँ पर मैं वो लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का डी एक्स, मैंने लिख दिया कॉसेक एक्स डी एक्स लिखा। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इनका क्या होता है, इसका सेक एक्स का होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो इसको डिफरेंशियल करके हम लोग देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, डिफरेंशियल से बड़े इजीली समझ में आएगा। और एक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आपके पास में लिखा जाएगा लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस, ये एक्स है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हो जाएगा आपके पास में। इनके एक एक फॉर्मूलेज और होते हैं, इसको हम और करके लिख सकते हैं। मैं इसको अलग पेन से लिखता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको लिखा जा सकता है सिंपली लॉग ऑफ 10 एक्स अपॉन 2। देखो मैं सिर्फ एक जने का डिफरेंशियल करके दिखा देता हूँ, आपको इजी पता चल जाएगा इसको कैसे लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कोई बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन कैसे निकालने हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ, देखो ध्यान से, अगर हमको पता है लॉग का डिफरेंशियल करना पड़े, तो लॉग का जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशियल सीधा होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10 एक्स हो जाएगा, डिफरेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसका ये जो सेक एक्स प्लस 10 एक्स बचा, इसका अलग से डिफरेंशियल होगा u प्लस वी के, से करेंगे तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स
टेन एक्स, ये प्लस का जो निशान है यहाँ पे, ये प्लस एज इट इज रहेगा। टेन एक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें से हम लोग ऊपर वाले में से न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन, सेक एक्स कॉमन आएगा। पीछे बचेगा आपके पास में टेन एक्स प्लस सेक एक्स कॉमन बचेगा। नीचे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपके पास में क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बचेगा, सेक एक्स। जो प्लस का सी है वो डिफरेंशियल में हट जाता है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो सिर्फ सेक एक्स का डिफरेंशियल करना हो तो आपको ऐसे करना है, और इंटीग्रेशन मैंने आपको समझा दिया है। ओके।